हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बीए पार्ट फर्स्ट मतलब सेमेस्टर फर्स्ट है जो वो चल रहा है। इसमें मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस मैंने शुरू करवाया हुआ था। उसका मैंने आपको 6 चैप्टर था जो व्हाट आई बिलीव वो हम कर रहे थे। हमारे 2 पार्ट्स हैं जो वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 3 पार्ट है जो वो उसमें पढ़ेंगे आगे चैप्टर क्या कहता है। तो इसमें जो ऑथर है वो अपने बिलीव्स बता रहा है कि मेरा किन किन चीज़ों पे यकीन है। तो आगे पढ़ते हैं। सो आई दैट इट वट आई फील अबाउट फोर्स एंड वायलेंस। सो दैट इज़ वट आई फील अबाउट। अब वो फोर्स और वायलेंस के बारे में क्या कहता है। इट इज़ अल्लास, अल्लास मतलब दुख होना, द अल्टीमेट रियलिटी ऑन द अर्थ बट इट डज नॉट ऑलवेज गेट टू द फ्रंट। कहते हैं एक बहुत ही बड़ी सच्चाई है इस धरती पे, पर वो कभी भी हमारे सामने नहीं आती। सम पीपल कॉल इट एब्सेंस। कुछ लोग इसको एब्सेंस मतलब नकारते हैं। आई कॉल दैम सिविलाइजेशन, मैं इसको सिविलाइजेशन का नाम देता हूँ। एंड फाइंड इन सच इंटरल्यूड द चीफ जस्टिफिकेशन फॉर द ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। अब वो वायलेंस और फोर्स बताता है, फोर्स के ज़रिए फोर्स किया जाता है हर काम को। हमारे पुलिस है सोसाइटी में, पुलिस से ऊपर आर्मी है जो हमें कोई भी काम करने के लिए फोर्स से करवाती है। तो वो बोलता है कि वो उसको मैं सिविलाइजेशन का नाम देता हूँ। एंड फाइंड इन सच इंटरल्यूड द चीफ जस्टिफिकेशन फॉर द ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। जो चीफ जस्टिफिकेशन है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स का, उसमें ये इंटरल्यूड है, मिली हुई है। आई लुक द अदर वे अंटिल फेथ स्ट्राइक्स मी। आई लुक द अदर वे, मैं दूसरा तरीका देखा। अनटिल फेथ स्ट्राइक्स मी, जब तक फेथ मेरा यकीन है जो वो स्ट्राइक नहीं करता मुझे। वेदर दिस इज ड्यू टू करेज और टू कवर्डेस इन माई ओन केस आई कैन नॉट बी श्योर। जब तक मैं खुद दिस इज़ ड्यू टू करेज मेरी हिम्मत के ज़रिए ना हो तब तक इस केस को मैं श्योर नहीं कह सकता। बट आई नो दैट इफ़ मैन हैड नॉट लुकड द अदर वे इन द पास्ट, पर मैं जानता हूँ कि आदमी को अगर पास्ट में कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दिया, नथिंग ऑफ एनी वैल्यू वुड सर्वाइव, तो कुछ भी वैल्यू है, जो कोई भी वैल्यू है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। The people I respect most behave as if they were immortal and as if society was internal. The people लोग I respect most behave उनको जिनके behave को mostly मैं respect करता हूँ। as if they were immortal, वो क्या है immortal थे। and as if society was integral, और जो society थी हमारी वो integral थी। both assumptions are false, ये दोनों जो मैंने बातें बोली ये क्या है, गलत है। both of them must be expected as true, both of them दोनों ही इस बात को मानना चाहिए। if we are to go on eating and working and loving, अगर हम कुछ खाने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, प्यार करने जा रहे हैं। एंड आर टू कीप ओपन अ फ्यू ब्रीथिंग होल्स फॉर द ह्यूमन स्पिरिट, और हमें अपने अंदर कुछ जो ह्यूमन स्पिरिट में ब्रीथिंग होल्स हैं ताकि हमें सांस आती रहे, हम फोर्स और वायलेंस के बीच जकड़ के ना रहे, ऐसे हमें रखना चाहिए। नो मिलेनियम सीम्स लाइकली टू डिस्पेंड अवर ह्यूमैनिटी। बहुत सारे मिलेनियम्स हैं जो नो मिलेनियम, कोई भी मिलेनियम है जो वो ह्यूमैनिटी को डिसेंड नहीं कर सकता। नो बेटर एंड स्ट्रॉन्गर लीग्स ऑफ नेशंस विल बी इंस्टीट्यूटेड, कोई भी बेटर और स्ट्रॉन्गर लीग है जो नेशन की वो इंस्टीट्यूट नहीं बना सकती। नो फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड नो अल्टरनेटिव टू क्रिश्चियनिटी विल ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड। ना ही कोई क्रिश्चियनिटी की फॉर्म है और ना ही कोई अल्टरनेटिव है क्रिश्चियनिटी का जो इस दुनिया में पीस शांति को लेके आ सके और इंटीग्रिटी टू द इंडिविजुअल, और जो पर्सन है उसको इंटीग्रेट इसमें शामिल कर सके। नो चेंज ऑफ हर्ट विल अकर, कोई भी दिल में कहते हैं ना कि चेंज आ जाता है हमारे दिल में, वो नहीं आ सकता। एंड येट वी नीड नॉट डिस्पेयर, नीडेड वी कैन नॉट डिस्पेयर, और अगर हमें डिस्पेयर की ज़रूरत नहीं है तो हम डिस्पेयर नहीं हो सकते। द एविडेंस ऑफ हिस्ट्री शोज अस, जो हमारे
पास्ट के जो एविडेंस है वो शो करते हैं कि द मैन हैव ऑलवेज इंस्टेड ऑन बिहेविंग क्रिएटिवली, वो बताता है कि आदमी हमेशा क्या रहा है, क्रिएटिव रहा है, उसने क्रिएटिवली काम किया है अंडर द शेडो ऑफ द स्वॉर्ड। हमेशा हम इतिहास उठाते हैं तो हमने देखा है ना कि आदमी हमेशा लड़ाई ही कर रहा है, हमेशा लड़ ही रहा है। तो वो कहते हैं कि वो हमेशा शेडो ऑफ द स्वॉर्ड, मतलब उसके हाथ में स्वॉर्ड है तभी वो जीवित रहा है। एंड दैट दे हैव डन देयर आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक एंड डोमेस्टिक स्टफ फॉर द शेक ऑफ डूइंग इट, एंड दे हैव डन देयर, और उन्होंने जो भी आर्टिस्टिक साइंटिफिक और डोमेस्टिक स्टफ्स बनाए हैं उन पे काम किया है, उन्होंने डन किया है। एंड इफ़ वी हैव हैड बेटर फॉलोड देयर, और अगर हमारे पास बेटर फॉलोड, और हमारे पास अगर बेटर फॉलोड जो हमें मानने वाले हैं वो होंगे, बेटर फॉलोड देयर एग्जाम्पल अंडर द शेडो ऑफ द एरोप्लेन्स, एग्जाम्पल्स ली हैं जो कि आज शेडो ऑफ द किसके अंडर है, एरोप्लेन्स के। अदर्स विल मोर विजन और करेज देन माई सेल्फ, दूसरों में मेरे से ज़्यादा हिम्मत और विजन है। सी द स्वेलेशन ऑफ ह्यूमैनिटी अहेड, स्लेवेशन मतलब होता है भूख होना, हंगर होना, ह्यूमैनिटी के लिए वो दूसरों में ज़्यादा है। एंड विल डिसमिस माई कंसेप्शंस ऑफ सिविलाइजेशन एज बटरली, और वो मेरी जो कंसेप्शंस हैं उनको सिविलाइजेशन को लेके उनको डिसमिस कर सकते हैं, मान नहीं सकते। एज अ सॉर्ट ऑफ टिप एंड रन गेम, certainly it is presumptions to say that we cannot improve, and that man who has only been in power for a few thousand years, और अगर हम देखते हैं कि इम्प्रूव होता है, और आदमी जो कि कई हज़ार साल पहले पावरफुल था, विल नेवर लर्न टू मेक यूज़ ऑफ हिज पावर, उसको कभी भी नहीं पता कि उसने पावर अपनी कैसे यूज़ करनी है। ऑल आई मीन इज़ दैट, इन सब का मतलब ये है कि इफ़ पीपल कंटिन्यू टू किल वन अनदर एज दे डू, अगर लोग एक दूसरे को कंटिन्यू मारते रहें जो वो कर सकते हैं, द वर्ल्ड कैन नॉट गेट बेटर देन इट इज़, तो वो वर्ड इतना ज़्यादा बेटर नहीं होता देन इट इज़ जितना अब है। एंड दैट सिंस देयर आर मोर पीपल देन फॉर्मली, एंड देयर मीन्स फॉर डिस्ट्रॉइंग वन अनदर सुपीरियर, और इसका मतलब है कि जब एक दूसरे को मारना सुपीरियर होगा, बड़ा माना जाएगा, द वर्ड में विल गेट वरॉस, तो वो दुनिया क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। वरॉस मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। वट इज़ गुड इन पीपल, आदमी में एक अच्छी बात क्या है, एंड कॉन्सिक्वेंसेज द वर्ड, और जो पूरी दुनिया के लिए अच्छी है, इज़ देयर इंस्टेंट ऑन क्रिएशन, वो उनकी क्रिएशन है। देयर बिलीव इन फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी फॉर देयर ओन शेक, उनके जो बिलीफ हैं फ्रेंडशिप में और लॉयल्टी में वो उनके अपने लिए। एंड दो वायलेंस रिमेन्स एंड इज़ इंडीड, और उसमें वायलेंस है जो वो अभी भी बना हुआ है। द मेजर पार्टनर इन दिस मडल्ड एस्टैब्लिशमेंट, जो एक मेजर पार्टनर है इसमें। आई बिलीव दैट क्रिएटिवनेस रिमेन्स ट्रू एंड ऑल विल ऑलवेज अज्यूम डायरेक्शन व्हेन वायलेंस स्लीप्स, ऑथर कहता है कि मेरे को यकीन है कि क्रिएटिवनेस है जो वो बनी रहेगी, एंड विल ऑलवेज अज्यूम डायरेक्शन, वो हमेशा इस डायरेक्शन में जाएगी, व्हेन वायलेंस स्लीप, जब वायलेंस है जो वो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सो दो आई एम नॉट एन ओपोनेंट, कहता मैं एक ओपोनेंट नहीं हूँ, आई कैन नॉट एग्री विद sophicles that it were better never to have been born, और मैं कहते ओपो ऑप्टिमिज्म जो नहीं हूँ, आई एम नॉट एन ऑप्टिमिज्म, आई कैन नॉट एग्री, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ कि इट वर बेटर नेवर टू हैव बीन बॉर्न, ये बेटर हो सकता था नेवर टू हैव बीन बॉर्न। एंड ऑल्दो लाइक रॉस आई सी नो एविडेंस दैट ईच बंच ऑफ बर्ड्स इज सुपीरियर टू द लास्ट, आई लीव द फील्ड ऑन ओपन फॉर द मोर कॉम्पिनेंट व्यूज़, मैं यहाँ पे अपना जो विचार है उनको छोड़ता हूँ एक ओपन, ताकि उसमें कोई और अपने विचारों को रख सके। दिस इज़ सच अ डिफ़िकल्ट मोमेंट टू लिव इन, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है रहना। वन कैन नॉट हेल्प गेटिंग ग्लूमी एंड ऑल्सो अ बिट रेफर्ड परहैप्स शॉर्ट साइंड, और वन कैन नॉट हेल्प गेटिंग ग्लूमी, एक कोई भी हेल्प नहीं करता
gloomy खुशी के लिए, and also a bit rattled, perhaps short signed, and also a bit rattled, छोटी सी बात के लिए भी, चाहे वो एक छोटा सा साइन हो. In search of a refuge, in search of a refugee की सर्च में we may perhaps turn to hero worship, हम एक हीरो वर्शिप है जो एक हीरो की पूजा करने की तरफ मुड़ सकते हैं. But here we shall get no help in my opinion, पर यहाँ पे मुझे अपने ओपिनियन के लिए किसी की हेल्प नहीं मिलेगी. हीरो वर्शिप इज़ अ डेंजरस वाइज, हीरो वर्शिप एक बहुत ही बड़ा डेंजरस है. एंड वन ऑफ द माइनर मेरिट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट, और जो एक बहुत छोटी सी मेरिट है डेमोक्रेसी की वो क्या है, इट डज नॉट अनकरेज इट, वो हमें हिम्मत नहीं देती, और प्रोड्यूस दैट अनमैनेजमेंट टाइप ऑफ सिटीजन, जो एक क्या प्रोड्यूस करती है, वो एक अनमैनेजेबल जो टाइप ऑफ सिटीजन है उसको प्रोड्यूस करती है, नाउन एज द ग्रेट मैन, जिसको हम एक ग्रेट मैन के नाम से जानते हैं. इट प्रोड्यूस इंस्टेड डिफरेंट काइंड, ये प्रोड्यूस करती है डिफरेंट काइंड ऑफ स्मॉल मैन अ मच फाइनर अचीवमेंट. वो प्रोड्यूस करती है ग्रेट मैन जो कि बहुत ही छोटी सी होते हैं डेमोक्रेसी के, पर जो स्मॉल मैन्स हैं जिनसे जो एक फाइन अचीवमेंट कर सकते हैं, बट पीपल हु कैन नॉट गेट इंटरेस्टेड इन द वैरायटी ऑफ लाइफ, पर आदमी जो कि वैरायटी ऑफ लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रखते, एंड कैन नॉट मेक अप देयर ओन माइंड्स, और अपने दिमाग से काम नहीं लेते, गेट डिसकंटेंटेड ओवर दिस, वो सब इस बात से टूट जाते हैं, एंड दे लॉन्ग फॉर अ हीरो टू बो डाउन बिफोर, और वो एक लंबे समय के लिए एक हीरो के सामने झुकते हैं, एंड टू फॉलो ब्लाइंडली, और उनको बिना परखे बिना जांचे उनकी पीछे लग जाते हैं. इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट अ हीरो इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अथॉरिटियंस स्टॉक इन ट्रेड टुडे. कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हीरो है जो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया हमारी अथॉरिटी का. एंड इफिशेंसी रिगमेन कैन नॉट बी रन विदाउट अ फ्यू हीरोज़, और जो हमारी इफिशेंसी रिगम है वो उसके बिना नहीं चल सकती. स्टक अबाउट इट टू कैरी ऑफ द डलनेस, मच एज प्लम्स हैव टू बी पुट इनटू अ बैड पुडिंग टू मेक इट पेटिल एबल, जो इसको बिल्कुल डल बना सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, वो एक हीरो उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं. वन हीरो एट द टॉप एंड अ स्मॉलर वन ईच साइड ऑफ हिम इज़ अ फेवरेट अरेंजमेंट. वन हीरो, एक हीरो टॉप पे है, एंड अ स्मॉलर वन, और सो छोटा है सबसे, वन ईच अदर और ईच साइड ऑफ हिम, और छोटे उसके आसपास खड़े होते हैं, इज़ अ फेवरेट अरेंजमेंट, ये एक फेवरेट अरेंजमेंट बनाया गया है. And the timid and the bowed are confirmed by the Trinity, and bow down feel excited and strengthened, और उनको confirmed बनाया गया है ट्रिनिटी में, और उनको झुकाया गया है, फील करवाया गया, और उनको स्ट्रेंथ दी गई है कि वो अपनी पावर का यूज़ कर सके. नो आई डिस्ट्रस्ट ग्रेट मैन, नहीं मैं ग्रेट मैन में ट्रस्ट नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उनमें ट्रस्ट नहीं करता. दे प्रोड्यूस अ डेजर्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी अराउंड दैम, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, डेजर्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती अराउंड उनके आसपास, एंड ऑफन अ पूल ऑफ ब्लड टू, और उनके पास क्या होता है, हमेशा पूल ऑफ ब्लड होता है. एंड आई ऑलवेज फील अ लिटिल मैन्स प्लेजर, और मुझे हमेशा एक छोटे आदमी की खुशी फील होती है, व्हेन दे कम अ क्रॉपर, जब वो क्रॉपर पे आ जाते हैं. एवरी नाउ एंड देन वन रीड्स इन द न्यूज़, हर एक आदमी अब और पहले न्यूज़पेपर में पढ़ता है, सम सच स्टेटमेंट एज, कुछ स्टेटमेंट ऐसी जैसे कि appears to be failed and admired Tom's whereabout is at present unknown. ये उसने एग्जाम्पल दी है. टेडिमल एडमिरल टॉमा हैड प्रोबेबली एवरी क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ ग्रेट मैन, जो इस आदमी के पास हर एक क्वालिफिकेशन थी ग्रेट मैन बनने की. एंड आयरन विल, पर्सनल आयरन विल थी, पर्सनल मैग्नीज्म था, डैश था, फ्लेयर था, सेक्सलेसनेस थी, बट फेथ वॉज अगेंस्ट हिम, पर जो फेथ थी लोग थे वो उसके अगेंस्ट थे. सो ही रिटायर टू अननोन वेयर अबाउट्स इंस्टेड ऑफ पेडिंग हिस्ट्री विद हिज पीयर्स, तो वो
रिटायर हो गया अननाउन वेयर अबाउट्स, बिना उसके कोई मतलब उसको बताया नहीं गया कि वो क्या करने मतलब उसके साथ क्या हुआ या कुछ भी उसको नहीं बताया गया। ही फेल्स विद द कम्प्लीटनेस विच नो आर्टिस्ट, वो फेल हो गया इस बात के साथ कि कोई आर्टिस्ट नहीं था। नो लवर कैन एक्सपीरियंस, और ना ही उसको किसी लवर का एक्सपीरियंस था। बिकॉज विद हिम विद देम द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज इट सेल्फ एन अचीवमेंट, क्योंकि ये सारा प्रोसेस है जो क्रिएशन का वो अपने आप में अचीवमेंट है। वेयर एज विद हिम द ओनली पॉसिबल अचीवमेंट इज सक्सेस, वेयर एज विद हिम उसके साथ द ओनली पॉसिबल अचीवमेंट जो है वो सक्सेस की है। आई बिलीव इन अरिस्टोक्रेसी, मुझे किसमें यकीन है? अरिस्टोक्रेसी में। दो इफ़ दैट इज़ राइट वर्ड, चाहे ये सही वर्ड है, एंड इफ़ आ डेमोक्रेट में यूज़ इट, और इसको डेमोक्रेटी भी यूज़ करते हैं। नॉट एन एटोक्रेसी ऑफ पावर, ना कि अरिटोक्रेसी पावर बेस्ड अपॉन रैंक एंड इन्फ्लुएंस, जो कि रैंक और इन्फ्लुएंस पे बेस्ड है, बट एन अरिटोक्रेसी of the sensitive, ये sensitive है, the considerate, the and the पलंकी, its member are to be found in all nations and classes, इसके जो मेंबर हैं वो उनको हम हर एक नेशन में और क्लासेस में देख सकते हैं। एंड ऑल थ्रू द एजेस, और उनकी सारी सबकी एजेस के थ्रू। एंड देयर इज़ अ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम व्हेन दे मीट, और एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग होती है उन दोनों में व्हेन दे मीट, जब वो मिलते हैं। दे रिप्रेजेंट द ट्रू ह्यूमन ट्रेडिशन, वो एक सही सच्चा ह्यूमन ट्रेडिशन उसको प्रेजेंट करते हैं। एंड द वन परमानेंट विक्ट्री ऑफ अवर कर रेस ओवर क्रुएलिटी, जो एक परमानेंट जीत है किसके ऊपर? हमारी क्रुएलिटी के ऊपर, एंचोस के ऊपर। थाउजेंड्स ऑफ देम पर्स इन ऑब्सक्यूरिटी, अ फ्यू आर ग्रेट नेम, बहुत सारे ऐसे हैं जो इसमें मौजूद हैं। अ फ्यू ग्रेट नेम्स, और जो बहुत थोड़े नाम हैं जो ग्रेट हैं। दे आर सेंसिटिव फॉर अदर्स एज वेल एज फॉर दैम सेल्फ, जैसे वो अपने लिए सेंसिटिव है वैसे ही वो दूसरों के लिए सेंसिटिव है। दे आर कंसिडरेट विदाउट बींग फर्सी, वो कंसिडरेट है विदाउट किसी भी बिना किसी सोच विचार के। देन pluck it is not swackings but the power to endure, and they can take a joke, I give no example, it is risky to do that, और वो जो पावर के साथ इंड्योर है वो कोई दे कैन टेक अ जोक, वो एक जोक ले सकते हैं, पर मैं उस आई गिव नो एग्जाम्पल, मैं उसकी एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि ये करना रिस्की है। बट द रीडर में एज वेल कंसिडर वेदर दिस इज़ अ टाइप ऑफ पर्सन, पर रीडर है जो उसको कंसिडर कर सकता है कि वो किस तरह का आदमी है। ही वुड लाइक टू मीट, वो उसको मिलना पसंद करेगा। एंड डू बी, और उस जैसा बनना पसंद करेगा। एंड वेदर ही वुड प्रेफर दैट दिस टाइप शुड नॉट बी एन अरिस्टिक वन, ही वुड प्रेफर दैट, वो ये भी प्रेफर करेगा कि दिस टाइप शुड नॉट बी एन एस्थेटिक वन, और ये एस्थेटिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। ये थोड़ा सा चैप्टर आपका 3-4 पेजेस का और रह गया है जो हम 4th पार्ट में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसमें वो सिर्फ अपनी डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, वो अब किस में इंटरेस्ट दिखा रहा है? अरिस्टोक्रेसी में। वो जिस बात में इंटरेस्ट नहीं दिखाता उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है, जिस बात में वो इंटरेस्टेड है वो उस बात को बता रहा है कि वो क्यों इंटरेस्टेड है इस बात में, क्यों इस बातों में यकीन करता है। अब डेमोक्रेसी में वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके बारे में हमें बताता है कि डेमोक्रेटिक होते हैं जो वो उनमें माइंड नहीं होता, वो ग्रेट मैन बन जाते हैं, लोग उनके पीछे जल्दी लग जाते हैं, अपने माइंड का यूज़ नहीं करते। अरिस्टोक्रेटिक ऐसे नहीं होते, वो हर एक बंदे के लिए सेंसिटिव होते हैं जैसे वो खुद के लिए सेंसिटिव हैं। तो इस तरह की बातें वो इस चैप्टर में कर रहा है। जिन जिन बातों पे वो यकीन करता है वो भी बता रहा है, और जिन पे नहीं करता उनको भी वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ तक आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया बेटा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।